नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जोधपुर के सांसी बस्ती इलाके में पथराव होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक युवती को जबरन ले जाने का ये पूरा मामला और इस पर पथराव किया गया। एक ही जाति के दो गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों की तरफ से जमकर पथराव किया गया है। युवक युवती ने सोशल मीडिया पर फोटो लगाई थी। रातानाडा थाना पुलिस मामले को लेकर के जांच कर रही है और इसी बीच खबर है, रातानाडा थाना इलाके में पथराव के बाद दहशत का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज जोधपुर के सांसी बस्ती इलाके की तस्वीरें, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां दो गुटों में आपस में पथराव हुआ है। एक ही जाति के दो गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए और इसी दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पथराव करते इन नौजवानों को देखिए, दो गुट आपस में एक दूसरे पर जमकर पथराव करते देखे गए। इलाके में दहशत का माहौल है। रातानाडा थाना इलाका, जहां पर पथराव के बाद अब दहशत है। युवक युवती ने सोशल मीडिया पर दरअसल फोटो लगाई थी। जानकारी के मुताबिक एक ही जाति के दो गुटों में जमकर पथराव हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर पथराव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसी बस्ती इलाके में पथराव होने की खबर मिल रही है। जोधपुर के सांसी बस्ती से बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच में पथराव हुआ। सांसी बस्ती में दो गुट आपस में कोई पारिवारिक रंजिश को लेके झगड़ा हुआ था, तो एक दूसरे पे पत्थर फेंके हैं। अब मौके पे शांति है। हाँ, ऐसे चोर और सारे ज़ाब्ता गश्त कर रहे हैं। कोई घर से पहले एक युवक युवती चले गए थे इसी कॉलोनी के, इसी बात को लेके आपस में रंजिश है। और ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर चंद्रशेखर हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस पूरी घटना को लेकर के? चंद्रशेखर का संपर्क लगता है टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच हम आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पथराव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि सांसी बस्ती इलाके में एक ही जाति के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ना इसमें महिलाएं पीछे रहीं, ना ही बड़े, एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। और उसी दौरान न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पथराव के दौरान की तस्वीरें हैं। बहरहाल पुलिस नजर बनाए हुए हैं, जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर है पत्थरबाजी की। जोधपुर के इलाके से पारिवारिक विवाद इसकी वजह बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा गया कि पारिवारिक विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों की तरफ से पथराव किया गया एक दूसरे पर। एक बार फिर से जुड़ेंगे सहयोगी चंद्रशेखर के साथ। और चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त और जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए अभिषेक, बात करें तो ये मामला जोधपुर के रातानाडा थाना क्षेत्र में सांसी बस्ती का है, जहां पर एक युवक और युवती चले गए थे, जिसके बाद परिजनों द्वारा, युवती के परिजनों द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन कुछ समय बाद, 2 दिन बाद युवक युवती वापस घर आ गए। इसके बाद युवक ने युवती की फोटो सोशल मीडिया पर डाली, जिसकी शिकायत करने दूसरा पक्ष वहां गया था। और जिसके बाद दोनों में तनाव हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव हुआ और जमकर जो है वहां पे बोतलें फेंकी गई। जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी चंद्रशेखर, क्या अब कार्रवाई कर रही है पुलिस आगे और तनाव जो है अब वो आखिरकार आगे नहीं बढ़ पाए, इसे लेकर के क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, पुलिस के द्वारा जो है मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा दोनों पक्षों के करीब 12 से 15 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल सांसी बस्ती में जो अगर बात करें, जहाँ पथराव हुआ, वहाँ पर शांति व्यवस्था जो है कायम कर दी गई और पुलिस लगातार जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे आखिरकार ये स्थितियां पैदा हो गई कि आखिर एक दूसरे पर जमकर इस तरह से पथराव किया गया? देखिए, इन तस्वीरों में साफ लिखा है कि चाहे युवक हो चाहे महिलाएं हो, जमकर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जमकर बोतलें फेंके हैं। ऐसे कई मकानों के ऊपर जो है हमला किया गया, जिनमें कई गाड़ियां भी तोड़ी गई, मकान के जो है सामान। बिल्कुल चंद्रशेखर, बने रहिए हमारे साथ और फिर से मैं अगली खबर पर भी अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। और इसी बीच दर्शकों को बता दें, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जोधपुर से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर डिस्कॉम का जूनियर इंजीनियर टैब हुआ है।
40,000 की घूस लेते हुए विपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें इस घूसखोर की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आरोपी के घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान एसीबी का जारी है। चंद्रशेखर व्यास हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी है एसीबी के ट्रैप को लेकर? इस मामले में जो है एसीबी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर विपेंद्र सिंह को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी की ओर से शिकायत पेश की गई थी कि उसकी फैक्ट्री में जो है बिजली का लोड कम करने के नाम पर जो है उसने ये 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद 40,000 की रिश्वत देते हुए आज जो है आरोपी को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और फिलहाल जो उसके घर और ऑफिस में जो एसीबी की तलाशी जारी है। जी, कितने लंबे समय से ये विपेंद्र सिंह जो घूसखोर इंजीनियर है वो यहाँ पर कार्यरत था, और क्या अब इसके अन्य ठिकानों पर भी जो जांच चल रही है, तलाशी चल रही है, उसमें कुछ सामने आया? देखिए, ये फिलहाल जांच का विषय है कि इसने और कितने लोगों से क्या रिश्वत ली है, किस तरह से जो है इसने जो है आय से अधिक संपत्ति है, इन सभी चीजों की जो है एसीबी जांच कर रही है। फिलहाल जो है इसको गिरफ्तार किया गया है और परिवादी की शिकायत पर जो है ये त्वरित कार्रवाई एसीबी की तरफ से करते हुए घूसखोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। 40,000 की घूस लेते हुए विपेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जोधपुर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर डिस्कॉम का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के खेमे से खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का राज्य सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निशाना साधा है राज्य सरकार पर। सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पिछले 40 दिनों में 5 जिलों में हिंसक घटनाएं राजस्थान में हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण गुंडों के हौसले बुलंद है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कानून का राज समाप्त हो गया है। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी घटनाएं एक के बाद एक लगातार देखने को सामने मिल रही हैं, जिसके बाद राजस्थान की जनता में भय का माहौल है। इस मसले पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। राठौड़ साहब, लगातार एक की वजह से घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे करौली की बात हो, चाहे अलवर की बात हो, जोधपुर की बात हो, भीलवाड़ा की बात हो। उसके बाद हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के नेता को पीटा गया है कुछ समाजकंटकों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान की जनता को चाहिए शांति और सौहार्द, और हमेशा ये प्रदेश इसी की बात के लिए माना गया है। पानी की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, एक अच्छे सुशासन की ज़रूरत है, लेकिन राजस्थान को मिल क्या रहा है? पिछले 3 साल में कोई योजना का नाम नीचे तक नहीं है। सिर्फ कोरोना के समय 18 महीने तक मुख्यमंत्री ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था, जब जनता को जनता की चिंता करनी चाहिए थी। आरोप लगाने के अलावा ये कोई काम करती नहीं। और आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए, अभी पिछले 40 दिन के अंदर 5 जिलों के अंदर हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, शांति भंग हुई है, एक दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, एक के बाद एक। आप करौली में शुरू हुआ, उसके बाद जोधपुर, अलवर के अंदर हुआ, भीलवाड़ा के अंदर हुआ, अभी हनुमानगढ़ के अंदर हुआ। धमकी देकर एक बच्चे की जान ले ली। ये राजस्थान है क्या? इतने हौसले बुलंद हो गए हैं गुंडों के, कुछ लोगों के, और ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है जिसके कारण इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जब इफ्तार पार्टी के अंदर आप जो दंगों में शामिल व्यक्ति है उसको आप मुख्यमंत्री बुलाकर इफ्तार में उनको दावत देते हैं, तो इनके तो हौसले बढ़ेंगे ही। राजस्थान का क्या हाल बना दिया है। महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है राजस्थान। राजस्थान में सरकार के नाम पर 0 है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सत्ता बचाने के लिए अब चिंतन शिविर कर रहे। चिंता पार्टी की ज्यादा है, जनता की कतई नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी का विचार इस प्रकार की घटनाएं करवा रहा है, लोगों के बीच में असंतोष पैदा करने का बीजेपी और आरएसएस का विचार कर रहा है। देखिए, आरएसएस व्यक्ति निर्माण करती है, राष्ट्र निर्माण करती है, और दशकों से करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनकर आ रही है अलग अलग राज्यों के अंदर, क्योंकि सुशासन है। जनता दंगों की वजह से कभी किसी को चुनती नहीं है। तो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो आगाह हो जाए। भारतीय जनता पार्टी हर जगह सबका साथ सबका विकास कर रही है, और इसीलिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां वापस से चुनी जाती है, वापस से जनता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को, गहलोत जी को ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भ्रमित ना करें, उनको गुमराह ना करें, राजनीति ना करें। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये केवल और केवल गहलोत साहब आपकी जिम्मेदारी है,
क्योंकि आप गृह मंत्री भी हो और मुख्यमंत्री भी हो, तो अपनी जिम्मेदारी से आप परे मत हटिए, दूसरे के ऊपर आप उंगली मत उठाइए। केवल आपकी जिम्मेदारी है, नीचे तक पानी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, जनता को राहत देना आपकी जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश के अंदर शांति सौहार्द का माहौल बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस आपके नीचे, अगर आप नहीं संभाल सकते हमारे हवाले करिए पुलिस, हम राजस्थान को संभालेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगा चुके हैं कि वो दंगा भड़काने आए थे, और इत्तेफाक है कि जब हनुमानगढ़ में घटना हुई उस दौरान उनका दौरा भी था। तो क्या इस पूरे मामले से इसको जोड़कर देखा जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी पर आरोप और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है। जब कांग्रेस पार्टी नहीं संभल रही तो पार्टी के अंदर कुछ लोगों पे आरोप, जब राजस्थान प्रदेश नहीं संभल रहा तो दूसरों के ऊपर आरोप के अलावा मुझे बताइए, मुख्यमंत्री राजस्थान ने कोई काम करा हो तो? जनता आरोप सुनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया हुआ। एक पूरे प्रदेश की सत्ता आपके हाथ में इसलिए नहीं दी कि आप सुबह और शाम आरोप लगाइए, आपको काम करने के लिए जिम्मेदारी दी है, आप काम करके दिखाइए। और जो भी दंगे कर रहा है, जो भी सांप्रदायिक घटना कर रहा है, आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप तुरंत अरेस्ट करिए। उस बच्चे की जो जान ली गई है उसका अरेस्ट तुरंत होना चाहिए। करौली के अंदर जिस पार्षद ने इस घटना के ये दंगे कराए वो अभी तक फरार है, उसको अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। अपना पुलिस आपके हाथ में है, आप काम करिए। कानून व्यवस्था चरमराने की बात आप लगातार कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश बीजेपी अब सड़कों पर उतरेगी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी? देखिए, हमें चिंता है जनता की, साधारण जनता की। हम तो विपक्ष का रोल करेंगे ही करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, हम मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह करेंगे, लेकिन हमारी विनम्र विनती है, क्योंकि सरकार जब तक बदलेगी नहीं तब तक उन बेटियों की इज्जत कौन रक्षा करेगा? हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, तो हम 2 साल तक इंतजार करते रहेंगे क्या कि चुनाव होगा उसके बाद सही जिम्मेदारी मिलेगी? तब तक क्या होगा? जो दंगे हो रहे हैं बार 5 जिलों के अंदर अलग अलग दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक घटना हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार जो है उनको तुरंत गिरफ्तार करिए और शांति का माहौल बनाइए, ये हमारी विनती है। शुक्रिया सर। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून का राज स्थापित नहीं है, और विनम्र अपील भी कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया से कि कानून का राज स्थापित हो, ताकि जो डर का माहौल राजस्थान की जनता में बना हुआ है वो खत्म हो। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कटारिया ने नहर मामले को लेकर के कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर कटारिया ने कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव आखिर क्यों हो रहा है, इसे लेकर के चिंतन करना चाहिए। कटारिया से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। अलग अलग हिस्सों में हो रही घटनाओं के साथ ही अब एक और घटना सामने आई है। हनुमानगढ़ के नौहर में एक वारदात हुई है। इस वक्त बीजेपी के नेता गुलाब जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नौहर में जो है वो विश्व हिंदू परिषद के एक अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। देखो क्या है कि पिछले कुछ लंबे समय से राजस्थान में सांप्रदायिक विद्वेषता की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, और इसका मतलब यह है कि जब तक सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग नहीं हों तब तक इस प्रकार की हकामत जो है वो नहीं कर सकते। करौली ने तो इस प्रमाणित ही कर दिया कि वो पीएफआई के लोग हैं और उनके बारे में सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे रखे रहे, उसके कारण से हुआ। जोधपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो गया, भीलवाड़ा में इसी प्रकार से, अलवर में इसी प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक, और लाहौर की आज घटनाएं। सामान्यतः उसने जो बदमाश लड़के रात को लंबे समय तक वहाँ जाकर के मंदिर पर बैठ जाते हैं, वो एक कम्युनिटी विशेष के थे। उनको कहा भैया तुम यहाँ रात को इतनी देर तक मत बैठा करो, तो उन्होंने कोई मारपीट की और उसका सर फाड़ दिया। उसके कारण से स्वाभाविक है। मैं सोचता हूँ कि जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इस बात की चिंता भी करें कि हम कभी देश पे राज करते थे, आज हम 2 में क्यों रह गए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं जयपुर में बीजेपी का 3 दिवसीय मंथन को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 19, 20 और 21 मई को जयपुर में बैठक होगी। 19 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। 19 मई की शाम को नड्डा के महासचिवों के साथ बैठक है। 20 मई को जेपी नड्डा के राज्यों के संगठन मंत्रियों के साथ बैठक है और 21 मई को संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। सूत्रों के हवाले इस वक्त की
सबसे बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 दिवसीय मंथन होगा। जयपुर में 19, 20, 21 मई को बैठक होगी। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सांगोद से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पत्र में लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें पद से मुक्त कर देना चाहिए। विधायक भरत सिंह ने से इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। आप भी देखिए। रिक्वेस्ट करो आपको आगे दे दे तो बहुत अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले कोटा सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, और जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है उसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार सोचे, चिंतन करे। और इस तरह से मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में मौन रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह मौजूद है। सब आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें एक सजेशन दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी विचार किया जाए। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं हमेशा जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, और हर राजनीतिक पार्टी को इस बीमारी जो समाज में फैल गई है उस पर चिंतन करना आवश्यकता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द कोटा के आसपास बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार दिख रहा है, और विशेष रूप से खनिज विभाग में, क्योंकि अथाह संभावना है भ्रष्टों को पकड़ने की। कभी हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री उन क्षेत्र में गए कि जिन क्षेत्र के बारे में खनिज की शिकायत हो रही है। तो ऐसे लोगों को जो है, जो भ्रष्ट हैं, उनको हटाया जाए। मैं फिर बोलता हूँ कि भ्रष्ट लोगों को हटाओ। कमरे में अगर किसी में प्रवेश करते हैं, कोई एक चूहा मरा हुआ बदबू दे रहा है तो उसको हम निकालते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते, तो वो चूहे को हटा देंगे, उसके बाद थोड़ी बदबू कम हो जाती है। पर यहाँ तो लगातार बदबू आ रही है और वो आपके नाक में नहीं जा रही। हटाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने जो सरकार में कुछ मंत्री हैं बिना नाम लिए ये कहा है कि वो मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको भी उनके पद से हटाना। बिना नाम लेने की जरूरत नहीं, उनमें बदबू आ रही है, उनके आसपास उसका आने के उनके वो जनरेट कर रहे हैं बदबू, समाज में फैली हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को नुकसान हुए, जो नुकसान करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनको निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए। भरत सिंह को निकाल के पार्टी से बोले कि ये बकवास करता है। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। समाज दुख पा रहा है। क्या होगा इस मुल्क का? क्या हो रहा है श्रीलंका में? भागे भागे फिरेंगे फिर हम लोग। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कल यानी कि 13 मई से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरक्षी और मुख्य आरक्षी की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। 13 मई से 16 मई तक चलने वाली इस परीक्षा में करीब 19 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 4 दिनों तक 470 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए विभाग बेहतर उपाय करने में जुटा है। परीक्षा केंद्रों पर कैमरे के अलावा जैमर की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के वीडियोग्राफी के अलावा उड़न दस्ते की भी टीमें लगातार औचक निरीक्षण करेंगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मेटल का सामान साथ लाने या फिर पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। 4 दिन तक लगातार चलेगी, जिसमें 2 चरण होंगे, प्रथम पारी, द्वितीय पारी। इनमें से 7 पारियों में राजस्थान पुलिस के लिए होंगे और 1 पारी में राजस्थान होमगार्ड के लिए एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, जो इस बार राजस्थान पुलिस के द्वारा ही कराए जा रहे हैं। इसमें 18.25 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो पुलिस भर्ती, जो कांस्टेबल भर्ती उसके लिए एप्लीकेशंस आई हैं, और लगभग 60,000 एप्लीकेशंस राजस्थान होमगार्ड के लिए आई हैं। जो सेंटर्स हैं, हमारे 470 सेंटर हैं। इस बार छोटी जगह को अवॉइड करके बड़ी जगहों पे ही केवल एग्ज़ाम कराया जा रहा है। 470 सेंटर्स ऐसे हैं जिनमें ये पुलिस भर्ती
का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जहाँ तक नकल रोकने का सवाल है, हमने ATS SOG सक्रिय हैं इसमें, उन्होंने स्पेशल इसमें तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।